जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ पर्ल निसान कुरुक्षेत्र शोरूम में। आज जैसे ही मैं फोर्ड की सर्विस कराने आया तो यहाँ पर देखा कि फोर्ड जो है रिटेल में निसान, फोर्ड के जो शोरूम थे वो निसान के पास चले गए हैं। तो यहाँ पर देखा तो मैंने निसान की नई गाड़ियाँ थी। निसान की हम मैग्नाइट बहुत देखी है हमने मार्केट में, बट एक नई गाड़ी कल ही लॉन्च हुई है जिसका नाम है ग्रे वाइट। प्रिंस भाई को बोलूँगा कि दिखाएं। तो ग्रे वाइट है, ये 7 सीटर में गाड़ी इन्होंने निकाली है जो देखने में लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है। मैग्नाइट से थोड़ी बड़ी भी है। और साइज़, अगर साइज़ की बात करें तो नेक्सॉन के लगभग बराबर साइज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस और सब कुछ बहुत अच्छा है। और पीछे से भी अगर लुक की बात करें तो थोड़ा बल्कि लुक देने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक तरह से ग्रे वाइट की ब्रांडिंग है जो थोड़ा बड़े फ़ॉन्ट्स पे इन्होंने दिया है, तो थोड़ा रोबदार फील दे रहा है। ये ऊपर निसान की ब्रांडिंग दे दी है, यहाँ पर वाइपर दे दिया, पीछे पार्किंग सेंसर्स दे दिए हैं। तो सब कुछ एक तरह से एक फुल कॉम्पैक्ट पैकेज जैसा लग रहा है। यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह है, तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये क्योंकि एक मिड वेरिएंट है, इनका विजियो से शुरू हो जाता है। मैं प्राइस की बात बाद में करूँगा कि ये किस प्राइस से शुरू होता है और किस प्राइस तक इनका जाता है। और मैं आपकी उनसे भी बात कराऊँगा, रजत जी से, जो यहाँ पर देख रहे हैं या करता रहता है यहाँ के। उन्होंने ही हमें परमिशन दी है। और मैं एक और बात उनका थैंक्स करना चाहूँगा, जो निसान कुरुक्षेत्र पर्ल निसान है, जिन्होंने हमें परमिशन दी कि हम इसकी वीडियो बना लें। सो ऑनर टू देम। एंड चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए एक थोड़ा डिफरेंट ग्रिल दी है सामने, नीचे नंबर प्लेट की जगह दी है, निसान ब्रांडिंग फिर से ग्रे वाइट का फॉन्ट, बिग फॉन्ट में दिया है। ओवरऑल एक डुअल कलर में दिया है। जो फ्रंट फ्रेम है, ग्रे और ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल बहुत सही लग रहा है। थोड़ा रोबदार फील दी है क्योंकि थोड़ा ये जो बिग फ्रेम दिया है विद बिग होल्स, थोड़ा एक बल्की लुक इसको दे रहा है। जो ऊपर आए तो सिंपल ब्लेड वाले वाइपर ही है। और पूरा आई मीन बोनट की बात करें तो बोनट थोड़ा छोटा है। मे बी दिस इज़ बिकॉज कि ये सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर में है, तो 4 मीटर से कम रखने के चक्कर में इसको एज अ 7 सीटर बनाने के लिए गाड़ी कॉम्पैक्ट कर दी गई है। बट ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस मुझे लग रहा है इस गाड़ी की बहुत अच्छी होगी। चलो इसके राइट साइड में चलते हैं, ड्राइवर साइड की तरफ। साइड में सबसे पहले नज़र पड़ती है इन बड़े रूफ रेल्स के ऊपर, जो ओवरऑल इसको बल्कि लुक दे रहे हैं। फिर साइड में यहाँ इस वेरिएंट में कोई क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है, पर मैंने एक अभी वेरिएंट देखा, टेक्ना वेरिएंट, विच इज़ काइंड ऑफ अपर वेरिएंट ऑफ इट, उसके अंदर क्रोम यूज़ किया गया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और साइड में यहाँ पर क्रोम दे दिया है हैंडल पे, वो वाले हैंडल नहीं है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये वाले हैंडल बहुत अच्छे लगते हैं। जो हमारे पास फ्लेक्स डोर्स आ रही हैं आजकल, फ्लेक्स डोर्स में उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स लगता है दबा के खोलो, बट दिस इज़ गुड। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं है, मे बी अपर मॉडल में हो। अगर मैं खोल के बात करें, आ जाइए इसके अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप ये कैबिन खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है यहाँ डोर पर। डोर के ऊपर इन्होंने सारे कंट्रोल्स ऑलमोस्ट दे दिए हैं। ये आपका विंडो ऑटो एडजस्टेबल, फोल्डेबल ऑटो नहीं है, बट दिस इज़ ऑटो एडजस्टेबल। पावर विंडोज़ दे दी हैं और ये विंडो लॉक का ऑप्शन दे दिया है। और अंदर अगर कैबिन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट विंडो स्टीयरिंग पे आपके सारे कंट्रोल दे दिए गए हैं। और यहाँ पर हॉर्न, सब कुछ, पुश बटन स्टार्ट इज़ देयर, वहाँ पर है। और मीटर की अगर बात करूँ, सबसे पहले आई विल कम टू मीटर। मैं एक बार गाड़ी के अंदर जाता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो फील की बात करूँ तो फील अच्छी है। लगभग एक ऊंचा विज़न भी मुझे प्रोवाइड कर रही है। मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा ऊंची हाइट पे बैठा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 182 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर सॉरी। पर ओवरऑल जो फील है वो एक ऊंची गाड़ी वाली आ रही है। और अंदर बैठ के ऊपर इन्होंने एक अच्छा इसको व्यू दिया है। यहाँ पर एक वुडन फिनिश दी है, उसके ऊपर प्लास्टिक है, नीचे फिर प्लास्टिक है। ये सॉफ्ट मटेरियल नहीं है बट प्लास्टिक है। और यहाँ पर उन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है।
इन बिल्ट। बेस वेरिएंट में ये नहीं है, बट क्योंकि ये मिड वेरिएंट है, ये लगभग 1 लाख रुपए महंगा है बेस वेरिएंट से। बट ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी इसमें कि इसमें हर एक बटन जो है फिजिकल बटन है, कोई टच कैपेसिटिव बटन नहीं है कि आपको रोड से अपना माइंड या विज़न जो है हटा के बटन को पहले ढूंढना और फिर प्रेस करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस बटन जाके प्रेस करना है, सो दैट यू विल गेट यूज टू इट। आप धीरे धीरे यूज़ करते करते पता लग जाएगा और आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, जो कि आजकल कुछ कारों में आ रहा है कि आपको ढूंढना पड़ता है बटन, फिर प्रेस करना पड़ता है। तो दैट्स कॉम्प्लेक्स थिंग। अभी इसमें अच्छा है। एक और चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा जो है स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दे दिया है, यहाँ यूएसबी टाइप सी चार्जिंग, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन दे दिया है। एक और चीज़ यहाँ पर फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी दी है, इसका बटन भी यहाँ पर है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे मिड वेरिएंट से ही जो इन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर ये क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक इनके पास अभी नहीं है। ये है। फिर साइड में बात करें तो यहाँ पर ये स्पेस है आपका रखने के लिए। ये पीछे, इसके पीछे सीट्स में भी एसी आता है, उसका कंट्रोल भी यहीं पर है। ये आपका हैंड ब्रेक लीवर हो गया, यहाँ पर भी जगह है। और साइड ड्राइवर के लिए यहाँ पर ये हैंड रेस्ट भी है, जो अभी खुला नहीं है, कवर के अंदर है, तो इट विल कम हेयर और आपको एक ये सॉलिड रेस्ट प्रोवाइड करेगा आपकी बाजू को। और अब मैं प्रिंस भाई को बोलूँगा कि यहाँ पर मीटर दिखाएं। मीटर में भी लगभग सब कुछ आ रहा है। देखो डोर ओपन का सिग्नल आ रहा है क्योंकि एक डोर मेरा ओपन है। TPMS भी इसमें आता है फ्रॉम द मिड वेरिएंट, और बाकी सब जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब इसमें है। और स्टीयरिंग पर ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स हैं, वेदर इंफोटेनमेंट और कॉल रिसीव टेकन, एनीथिंग एवरीथिंग इज़, मतलब बहुत दोनों साइड पे कंट्रोल है, तो सब कुछ है। ग्रिप की बात करूँ तो सब कुछ है। और तो टिल्ट नहीं है, बट इसमें एडजस्टेबल है हैंडल। ये देखिए, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो बट टिल्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, विच इज़ फाइन। अगर आप प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल ठीक है। और कंफर्ट वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे बैठ के, तो इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए पीछे की सीट पर बताते हैं। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो इसकी मेरी हाइट 6 फुट है, उस हिसाब से। अब मैं पीछे की आपको कंफर्ट बताता हूँ। तो पीछे बैठ के भी ऑलमोस्ट ठीक सपोर्ट आ रहा है। थाई सपोर्ट थोड़ा कम है क्योंकि कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इसलिए थाई सपोर्ट उतना नहीं है, शायद मेरी हाइट के हिसाब से हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, इसमें ये भी है, आप इसको मैनेज कर सकते हो, जो हर गाड़ी में नहीं होता फॉर द रियर सीट। तो यहाँ से ये मैनेज हो जा रहा है और मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, पीछे ये सीट हो जा रही है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और पीछे वाले बंदों के लिए ये AC का भी दिया गया ऑप्शन यहाँ पर, जो हम कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ फॉर द मिड सीट मैं बोलूँगा। पीछे वाली सीट के लिए अलग से ऑप्शन है, बट यहाँ पर AC का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, जो मुझे अच्छा लगता है रादर बीच में देने की बजाय, क्योंकि बीच में जो ऑप्शन होता है उससे हवा का जो फ्लो है उतना बढ़िया नहीं आता। बट दिस इज़ वेरी गुड, यहाँ पर AC नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है चार्जिंग का, 12 वोल्ट चार्जिंग का सॉकेट दिया है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। दिस इज़ इट। यहाँ पर अगर मैं डोर पे आऊँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर दिया है। स्पीकर मुझे पता नहीं अभी स्पीकर इसमें है कि नहीं, आई डोंट थिंक इसमें स्पीकर है। स्पीकर हमें लगवाना पड़ेगा, बट इसमें कंपनी फिटेड JBL के स्पीकर्स भी आते हैं मिड वेरिएंट से। यहाँ पर बोतल होल्डर्स और पावर विंडो सब कुछ है। वो चलिए अब मैं पीछे वाली सीट पर जाके आपको बताता हूँ कि इफ इट इज़ ए सीट कितना कम्फर्ट है पीछे वाली सीट में। आइए। तो ये जो ऑप्शन है पीछे वाली सीट पे जाने के लिए, उसके लिए यहाँ पर लीवर का ऑप्शन दिया है। ये लीवर जैसे ही प्रेस करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये अपने आप तो नहीं हो रहा, तो इसको आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये जगह है। तो अडल्ट के लिए बोलूँगा कि अडल्ट के लिए ये जगह नहीं है, पर जो बच्चे होंगे एज ऑफ 6, 7, 8 ईयर्स, उन लोगों के लिए कंफर्टेबल है ये जगह। पीछे वो बच्चे बैठ सकते हैं, कम से कम दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अडल्ट तो एक भी
एक बंदा अडल्ट आराम से बैठ सकता है, पर किड्स के लिए आई थिंक दिस इज़ अ किड्स सीट पीछे। और अच्छा एक चीज़ और, पीछे भी ये 12 वोल्ट चार्जर या 12 वोल्ट सॉकेट दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। और एसी का मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी एसी का ऑप्शन दिया है। देखिए ये है और ये है, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छा है। और अब इसका बूट स्पेस भी एक बार दिखा देता हूँ कि बूट कैसा है। इसको पॉज कर लो, पॉज कर लो। तो यहाँ पर बटन है, इससे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक लीवर्स दिए हैं इसको ऊपर उठाने के लिए। इसकी हाइट इतनी ही जा रही है, तो मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, बट आई हैव टू बी बिट कॉन्शियस अबाउट इट। तो यहाँ पर है ये बूट स्पेस जो कि नेग्लिजिबल है, बट आप एक लैपटॉप बैग या कोई छोटा डफल जिम बैग टाइप रख सकते हो। पर एक चीज़ और, अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे जब आपको पीछे वाली रो की ज़रूरत नहीं है तो ये ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फीट 600 लीटर का आपको बूट स्पेस प्रोवाइड करता है, जो बहुत होता है, जिसमें मैं बोलूँगा कि कितना भी सामान आप डाल सकते हो। तो ये है ओवरऑल विड्थ इसकी गाड़ी की, ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पर ये लीवर दिया है इनको फोल्ड और हटाने के लिए सीट्स को। दिस इज़ इट। गाड़ी बहुत बढ़िया लगी मुझे, स्पेशली जिस प्राइस पे ये आई है, जिस प्राइस पे ये आई है उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। 5.5 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस शुरू हो रहा है, और आपको ऑन रोड हरियाणा की अगर बात करूँ तो 6,30,000 के आसपास बेस मॉडल आपको मिलेगा। बेस मॉडल में इंफोटेनमेंट सिस्टम और पीछे की पावर विंडोज़ नहीं है और सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। अगर आप उससे ऊपर वेरिएंट में जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये और खर्च करने होंगे, और लगभग 7 या 7.5 लाख में आपको मिड वेरिएंट मिलेगा ऑन रोड, और 6.5 लाख इवन 6,30,000 में आपको बेस वेरिएंट ऑन रोड मिलेगा हरियाणा में। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप निसान में आ सकते हो। कुरुक्षेत्र में अगर आप हो तो ये लोग, आप शायद हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लोगे तो मे बी दे विल प्रोवाइड यू ऑफर, आई विल टॉक टू देम। पर ओवरऑल मुझे अगर सेगमेंट की बात करूँ प्राइस की, तो मुझे ओवरऑल कार अच्छी लगी है ये, क्योंकि 6-6.5 लाख में अगर बेस प्राइस में कार आ रही है, वो भी 7 सीटर की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है इस सेगमेंट में 7 सीटर कोई आ रही है, अगर हम रेनो ट्राइबर को छोड़ दें तो। पर निसान क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है, इंजन कैपेसिटी बेटर है फ्रॉम ट्राइबर काइगर, तो दिस इज़ अ गुड कार ओवरऑल। तो आप लोगों से एक और गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगे, और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मैं और कोशिश करूँगा कि वीडियोस अच्छी लाऊँ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।